यस, तो जैसा हमने आप लोग को बोला था कि मैथमेटिक्स का भी टॉपिक को जो है कंसीडर किए हुए रहेंगे और प्राय वैसा टॉपिक उठाएंगे जो कि यूनिवर्सिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो, साथ में जो है वो कंपटीशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो और साथ में जो है फिजिक्स वाले जो लोग रहते हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली, ताकि सारा कॉमन टाइप का पार्ट एक्चुअली हो जाए। ठीक है, तो हम मैथमेटिक्स के रूप से इसको जरूर पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये सभी को काम आने वाले हैं। जिनका ऑनर्स है उनको तो पूरी तरह से काम में आएगा, जिनका सब्सिडरी है उनको भी काम में आएगा। जब जाहिर सा बात है ऑनर्स वाले का काम में आ गया तो सब्सिडरी वाले को तो थोड़ा कम ही पढ़ना रहता है। ठीक है, तो उनके भी काम में एक्चुअली आ जाएगा। और जो लोग फिजिक्स में एक्चुअली इनका ज़रूरत पड़ेगा उनके भी ये काम में एक्चुअली आया करेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है जिनका ऑनर्स पेपर फिजिक्स है तो सब्सिडरी में मैथ तो रहता ही है। ठीक है, और उससे भी बड़ा बात ये रहता है कि आपको फिजिक्स में ज़रूरत पड़ते हैं इसका जो है। कई बार तो आपको डेरिवेशन इसलिए नहीं समझ में आता है कि उसके पीछे का मैथमेटिक्स आपको पता नहीं है। ठीक है, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए एक कोर्स को डिज़ाइन किया जा रहा है। ठीक है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ज़्यादा ध्यान रखेंगे एक्चुअली जो, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जो क्वेश्चंस रहते हैं इंपॉर्टेंट उस पर ज़्यादा ध्यान रखेंगे। वरना क्या होगा ना, एक ही टॉपिक में घूमते रह जाएंगे। हम चाहते हैं कि मल्टीपल टॉपिक के पास पहुंचे ताकि आप हर सेक्शन को जो है टच कर पाइए एक्चुअली जो। ठीक है, तो हम लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान रखेंगे, कहने का मतलब ये है। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले रहेंगे वो वेक्टर कैलकुलस का टॉपिक रहा करेगा। और ये हम लोग जो डिस्कस करेंगे फिलहाल में ग्रेडियंट के बारे में, फिर हम लोग डाइवर्जेंस के बारे में, कर्ल के बारे में, लाप्लासियन के बारे में, और उस पर अच्छी तरह से क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ग्रेडियंट के बारे में जैसे जानकारी लिए उस पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे। उसी माध्यम से आपका जो है क्लैरिटी भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। फिर डाइवर्जेंस लेंगे, फिर उस पर क्वेश्चंस काफ़ी सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोशिश रहेगा कि वो ऑनर्स वाले का ध्यान में रखा हुआ रहे। तो जाहिर सा बात है ऑनर्स वाले का ध्यान में रखा हुआ तो बाकी सबका ध्यान में एक्चुअली आ गया। उसका वजह है कि जब उन लोग के लिए वो ज़रूरत एक्चुअली पड़ जा रहे हैं तो फिर सब्सिडरी वगैरह को तो थोड़ा कम ही ज़रूरत पड़ता है, और फिजिक्स वगैरह में तो उतना ज़्यादा आपको डिटेल का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जानकारी रहना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन मैथमेटिक्स फिजिक्स में नहीं रहता है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आपको वो मैथमेटिक्स का जानकारी रहना चाहिए। कुछ कठिन दौर आते हैं नॉर्मली जो है फिजिक्स वाले में, जब आप सॉल्व करते रहते हैं, दौर कहने का मतलब जब आप सॉल्व करते रहते हैं तो कुछ स्टेप्स कठिन आते हैं। तो वैसा हर जगह नहीं आता, वो किसी किसी डेरिवेशंस में ऐसा रहा करता है, तो वहाँ पे हम जानकारी आपको दे ही देते हैं। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा समय अब इधर उधर नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग जो टॉपिक पे आते हैं। तो अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ग्रेडियंट डिस्कस करेंगे। तो अच्छा रहेगा कि कलम कॉपी लेकर के बैठिए, ऐसा ही जो है सुनिएगा, तो उतना ज़्यादा आपको इफेक्टिवनेस नहीं आएगा। ठीक है, समझ में तो सब कुछ आता रहेगा, ठीक है, अच्छा भी लगता रहेगा, लेकिन इफेक्टिव होने के लिए जो है आपको नोट्स तैयार करना रहता है। उसके लिए आपको कलम कॉपी ले करके बैठना होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप कलम कॉपी लेकर के जो है आप इसको साथ में नोट भी करते रहते हैं। और यदि अभी जस्ट नहीं नोट करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, ठीक है, आप ऐसे ही चाहते हैं कि थोड़ा सीख ले रहे हैं, तो बाद में नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका वीडियो हमेशा मौजूद ही रहे। यस, तो हम लोग बात करेंगे अभी ग्रेडियंट के बारे में। ठीक है, कि ग्रेडियंट क्या हुआ करता है। तो देखिए ये टॉपिक जो एक्चुअली वो वेक्टर कैलकुलस का टॉपिक है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको वेक्टर कैलकुलस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होगा, और नहीं भी जानकारी होगा तो कम से कम बेसिक रूप से आपको वेक्टर के बारे में जानकारी तो होगा, और कैलकुलस में सिंपल रूप से डिफरेंशिएशन वगैरह, इंटीग्रेशन वगैरह का जानकारी तो होगा ही आपको जो। ठीक है, इतना भी आपके पास जानकारी है तो आप आराम से वेक्टर कैलकुलस के टॉपिक को जो है समझ सकते हैं, और पूरी तरह से आप इसको स्कोरिंग बना सकते हैं। चाहे वो मैथमेटिक्स में इसका ज़रूरत हो, चाहे फिजिक्स में इसका ज़रूरत है, जहाँ भी ज़रूरत होगा आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ग्रेडियंट के बारे में पहले डिस्कस करते हैं कि ये ग्रेडियंट एक्चुअली जो है क्या हुआ करता है। ठीक है, तो ग्रेडियंट पहले निकलता किसका जो है, ग्रेडियंट जो है, ग्रेडियंट जो डिफाइन करा करते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट इज डिफाइंड, या जो ऑपरेट होता है, किस पे ऑपरेट होता है, ग्रेडियंट इज डिफाइंड और ऑपरेटेड फॉर स्केलर फंक्शन। ये ध्यान में रहना चाहिए, ऑपरेटेड फॉर स्केलर फंक्शन। ये जो काम करा करता है वो स्केलर फंक्शन पे काम करता रहता है। ठीक है, स्केलर फंक्शन पे। ठीक है, और वो स्केलर फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ। इसका जो सिंबल आपको रहा करता है ग्रेडियंट का। ठीक है, ग्रेडियंट जो होता है वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव एक तरह से होता है। कहने का मतलब क्या है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शन के हिसाब से कुछ क्वांटिटी जो है, स्केलर क्वांटिटी जो है चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, जो कि आप बोल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में जहां पे कोई स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस के साथ या स्पेस के साथ जो है चेंज कर रहा है, तो उसका रेट ऑफ चेंज अलोंग एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन क्या होने वाला रहेगा, इसका जानकारी हम लोग ग्रेडियंट से जो है ले सकते हैं। ठीक है,
तो देखिए मैथमेटिक्स में सिंबल का महत्व रहा करता है, तभी तो आप जानते हैं कोई फंक्शन है, मान लीजिए एफ है, उस पर डैश लगा दिए तो आप समझते हैं कि इसका मतलब डिफरेंशिएट कर दिया गया है, ठीक है। डो एफ बाई डो एक्स किए हुआ है, इसका मतलब है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन किया हुआ है, तो ठीक है। तो सिंबल प्रॉपर रूप से रहना चाहिए। तो जो सिंबल मान लेते हैं कि सिंबल इसका जो है हम लोग इसको देंगे, तो लेट पहले मान लेते हैं कि लेट फाई, ठीक है, बी स्केलर फंक्शन। मान लेते हैं कि फाई जो है कोई स्केलर फंक्शन है, ठीक है। कोई भी आप स्केलर फंक्शन मान सकते थे, आप एफ भी मान सकते थे, यदि स्केलर है गारंटी ले रहे हैं तो फिर उसको भी ले सकते थे, ठीक है। तो लेट फाई बी स्केलर फंक्शन, देन ग्रेडियंट जो रहा करेगा, ठीक है, वो ग्रेडियंट जो है वो किस तरह से डिफाइन होते हैं, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन जो हम लोग देंगे, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, ठीक है, वो कैसे लिखेंगे हम लोग, पहले तो लिखने का जो तरीका, तो देखिए इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे करके, ग्रेड ऑफ एफ करके जो है, ठीक है। सॉरी, ये तो हम लोग लिए रहे थे, किसको लिए हम लोग, फंक्शन फाई को ना, तो फाई लिखेंगे, ठीक है। एफ लिए रहते तो एफ लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। तो ग्रेड एफ, ग्रेड फाई लिखते हैं उसको जो, ठीक है। और इसको आप सिंबल जो लिखते हैं कैसे लिखते हैं, इसको डेल फाई करके आप इसको लिखते हैं। तो ये जो सिंबल नया टाइप का जो सिंबल दिख रहा है, ठीक है, जो कि 12th के बाद आप नॉर्मली ऐसा देखते हैं, ग्रेजुएशन में ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये ट्रायंगल का नहीं सिंबल एक्चुअली, ये एक ऑपरेटर है, ठीक है, जो कि हम लोग एक तरह से बोलते हैं, ये किस तरह का ऑपरेटर है, ग्रेडियंट ऑपरेटर है, ठीक है। ये एक सिंबल है जो कि आपको कुछ जानकारी दे रहा है रेट ऑफ चेंज के बारे में। ये क्या रहता है, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। तो पहले तो इसका सिंबल हम लोग ग्रेडियंट को इस तरह से दिया करते हैं, ग्रेड फाई लिखा हुआ रहे, नहीं तो डेल फाई रखा हुआ रहे। ये जो डेल रहा करता है, ये जो डेल रहता है, इसको हम लोग नेबुला ऑपरेटर भी बोलते हैं, नेबुला इसको पढ़ते हैं, या इसको डेल ऑपरेटर भी बोलते हैं, डेल ऑपरेटर, ठीक है, ये नाम है इसका, ठीक है। कैसे डी बाई डी एक्स आप नाम लिखे थे, डेल ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर इसको बोलेंगे, पूरा ही हट गया, कोई बात नहीं है, डेल ऑपरेटर इसको बोलते हैं, ठीक है, नेबुला या इसको डेल ऑपरेटर। इसको ये सिंबलाइज क्या कर रहा है, ये सिंबलाइज कर रहा है डो बाई डो एक्स आई कैप प्लस डो बाई जे कैप प्लस डो बाई डो जेड के कैप, ये सिंबलाइज कर रहा है एक्चुअली जो, ठीक है। ये डो क्या लिखा हुआ है, ये पार्शियल डेरिवेटिव लिखा हुआ है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्स डायरेक्शन, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई इन वाई डायरेक्शन, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड इन जेड डायरेक्शन। लेकिन किसका, स्केलर फंक्शन का। यदि स्केलर फंक्शन का रहता है तो फिर हम लोग उसको बोलते हैं कि ग्रेडियंट आप निकाल दें उसको। तो ये जो डेल रहा करता है, इसका मतलब ये रहा करता है। अब ध्यान में फिक्स कर लेते हैं पूरी तरह से, वेक्टर कैलकुलस में पूरी तरह से जो है इसका कॉन्सेप्ट हर जगह इस्तेमाल होता रहेगा, ठीक है। हर जगह जो है ये डेल ऑपरेटर आपको दिखता हुआ रहेगा, और हर जगह आपको जो है पार्शियल डेरिवेटिव भी आपको दिखता रहेगा, साथ में वेक्टर का काम भी चलता रहेगा और कैलकुलस का भी काम चलता रहेगा। नाम ही इसका वेक्टर कैलकुलस, ठीक है। वेक्टर का भी कॉन्सेप्ट और कैलकुलस का भी कॉन्सेप्ट साथ में चलता हुआ रहेगा आपको जो, ठीक है। तो देखिए डेल का मतलब, डेल ऑपरेटर जो है इसका मतलब ये हुआ करता है। और यदि आप जो है किसी फंक्शन का ग्रेडियंट निकाल रहे हैं तो इसका मतलब आप जो है यही उस फंक्शन को जो है इस डेल ऑपरेटर के साथ जो ऑपरेट कर देते हैं एक्चुअली जो, ठीक है। कोई पूछे इसका वैल्यू क्या होता है तो पागलपन है ना, इसका क्या वैल्यू कैसे निकालिएगा। कोई पूछे डी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होता है, डी बाई डी एक्स का वैल्यू नहीं ना दे पाइएगा, वो तो ऑपरेटर है एक्चुअली जो है, ठीक है। कोई पूछे प्लस का वैल्यू क्या होता है, प्लस का थोड़ी ना वैल्यू होता है। किसी दो क्वांटिटी को जो आप मिलाइएगा तब ना बोला जाएगा कि हाँ 2 + 3 कितना होता है, x + y कितना होता है, ऐसे जानकारी। सिर्फ कोई पूछे प्लस, तो ऑपरेटर का कोई वैल्यू नहीं होता है, कहने का मतलब ये। तो ये ऑपरेटर है एक्चुअली, ठीक है। जब ये किसी स्केलर फंक्शन पे लगेगा तब इसके बारे में आप वैल्यू वगैरह के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही कोई इसका वैल्यू पूछ दे तो फिर तो वही वाले बेवकूफ़ी वाला बात हो जाएगा। जैसे कोई पूछे प्लस का वैल्यू क्या होता है, प्लस का क्या वैल्यू बोलिएगा, किसी दो चीज़ों का प्लस करने पर ना वैल्यू निकालिएगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कोई पूछ दे साइन का वैल्यू क्या होता है, कॉस का वैल्यू क्या होता है, साइन और कॉस का थोड़ी ना वैल्यू बताइएगा, जब वो एंगल बताएगा, जब एंगल पे ऑपरेट करिएगा तब ना आप बता सकते हैं। तो उसी तरह से इसका कोई वैल्यू नहीं रहा करता, ठीक है। ये ऑपरेटर है एक्चुअली, ठीक है, जो कि इसको डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोलते हैं। देख रहे हैं ना, डायरेक्शन के हिसाब से उसका डेरिवेटिव निकाल रहा है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज निकाल रहा है, ठीक है। किसका निकालेगा, स्केलर फंक्शन का निकालेगा, आपका और हमारा थोड़ी नहीं निकालेगा, स्केलर फंक्शन का निकालेगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके बारे में जो, ठीक है। नोट भी कर रहे होंगे तो ठीक है, वरना आप यदि आराम से देख रहे होंगे तो देखते रहिए, क्या दिक्कत है। तो ये हुआ। तो इसमें जो हम लोग यदि सब जो ग्रेडियंट रहा, तो ग्रेडियंट इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ग्रेड ऑफ फाई, चाहिएगा तो आप एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी चीज लिख सकते हैं जो आप बोल ही रहे हैं कि वो स्केलर फंक्शन है, तो उसका सिंबल जो दिए हैं उसके हिसाब से लिख सकते हैं। हम अभी फाई लिख रहे हैं तो फाई लिख रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेड ऑफ फाई, इसको आप ऐसे सिंबल वे में दीजिएगा ना, ऐसे करके ग्रेडियंट का जो सिंबल है वो इस तरह से आप देते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है फंक्शन फाई को जो है, ठीक है, फंक्शन फाई डिपेंडेंट आना चाहिए आपको किस पे, एक्स वाई जेड पे, तभी ना उस पर ऑपरेट कर पाइएगा जब उस पर डिपेंड रहेगा तो, ठीक है, एक्स वाई जेड पे।
तो ग्रेड ऑफ फाई को जो है आप ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो डेल फाई एक्चुअली रहेंगे, डेल फाई, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब यहां से डेल फाई जो है इसका मतलब ये है डो बाई डो एक्स आई कैप प्लस डो बाई डो वाई जे कैप प्लस डो बाई डो जेड के कैप, यही ना होगा, ठीक है। डो बाई डो जेड के कैप किसका, फाई का, ठीक है। तो फाई इसके साथ आप रख दीजिए, तो डो फाई बाई डो एक्स आई कैप प्लस डो फाई बाई डो वाई जे कैप प्लस डो फाई बाई डो जेड के कैप, ठीक है। ये डो क्या है, ये पार्शियल डेरिवेटिव, ये तो आपको मालूम रहना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप सेकंड ईयर का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ईयर का तो मालूम रहना चाहिए ना, ठीक है। ये पार्शियल डेरिवेटिव रहा करता है कौन, डो बाई डो एक्स जो लिख रहे हैं, डो बाई डो वाई कैसे करते हैं, ये सब के बारे में भी जानकारी रहना चाहिए। और यदि नहीं जानकारी है तो उसका डिस्कशन आपको जो अलग से मिला हुआ वीडियो में, आप उसको सर्च कर लीजिएगा, जहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव वगैरह का टॉपिक है वहाँ पे डिस्कस किए हुए रहेंगे, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव का भी टॉपिक डिस्कशन रहा करेगा, जो कि अलग से सेक्शन उसका रहेगा, उसमें आप देख सकते हैं। वरना एक बहुत पहले भी वीडियो पढ़ा हुआ होगा मैथमेटिकल फिजिक्स में, उसमें पार्शियल डेरिवेटिव वगैरह के बारे में हम बताए हुए हैं एक्चुअली जो, ठीक है। वरना आप एज ए चैप्टर यदि पढ़ना चाहते हैं ढंग से पूरी तरह से डिटेल में, तो फिर उसके लिए अलग से सेक्शन पार्शियल डेरिवेटिव का आपको मिलेगा, जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस वाले सेक्शन में मिलेगा, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पे आपको हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत जानकारी पार्शियल डेरिवेटिव का होगा, पार्शियल डेरिवेटिव का, ठीक है। अब ग्रेडियंट के बारे में तभी हम बता ही रहे, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डो फाई बाई डो एक्स आई कैप। हाँ, आई कैप जे कैप के कैप लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप ये नहीं लिखिएगा तो फिर इसका मतलब होता है कि आप उसको रिजल्ट जो है वेक्टर नहीं लाए, आप एक स्केलर ले आए। तो स्केलर क्वांटिटी पे लगता जरूर है, ये ध्यान रखिएगा, स्केलर क्वांटिटी पे ये ऑपरेट होता है, लेकिन ऑपरेट होने के बाद आता क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी एक्चुअली आया करता है, ठीक है। कैसे जो है क्रॉस प्रोडक्ट आप देते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो आप करते हैं क्या, वेक्टर के साथ काम करते हैं और आता वेक्टर है, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी हमेशा है क्या, यदि सपोज कर लिए दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट कर देते तो स्केलर आ जाता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि कहाँ पे किसका प्रोडक्ट होने के बाद स्केलर आ रहा है या वेक्टर आ रहा है, ये जानकारी बेहद जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग ऑपरेट किस पे करते हैं, ग्रेडियंट को स्केलर पे करते हैं। ऑपरेट होने के बाद क्या आता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, तो उसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट होंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा तीनों कंपोनेंट हो, लेकिन कोई भी कंपोनेंट होगा तो डायरेक्शन के साथ होगा, ठीक है। हो सकता है मान लीजिए जेड डायरेक्शन में डिपेंडेंसी खत्म हो जा रहा है तो एक्स और वाई में रहेगा, लेकिन डायरेक्शन का सेंस उसमें बना हुआ रहेगा, ये निश्चित है एक्चुअली, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट बात है आपको जो है, ठीक। उसके बाद जो है, ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं एक्चुअली जो है, हाँ ये जानकारी, और ये जो आप इसको कंक्लूजन के रूप में ये दे सकते हैं कि जो आप डेल लगाते हैं एक्चुअली, ये जो डेल आप काम किए, ये जो आप ग्रेडियंट का जो काम किए फाई, ये एक स्केलर पे जरूर काम कर रहे हैं, या आप स्केलर पे काम जरूर कर रहे हैं, स्केलर पे स्केलर फंक्शन जरूर है, लेकिन जो रिजल्टेंट आएंगे आपका जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, ठीक है। जो रिजल्टेंट आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगा, ये ध्यान में रखना है, ये वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। समझ रहे तो आएगा ही, ऐसा थोड़ी ना कि मतलब आपको लाना है, ठीक है। वो ऑपरेटर उसी तरह से काम ही करेगा, बस आपको भूल चूक नहीं करना, वरना ये चिल्ला कर तो नहीं बोलेगा कि हमको आई कैप हमको छोड़ दिए, जे कैप चिल्लाएगा कि हमको भी छोड़ दिए आप, ऐसा तो नहीं बोलेगा, आपको गलत हो जाएगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आप ये डायरेक्शन सेंस ध्यान में रखे रहते हैं। तो डेल फाई जो रहता है वो क्या आया, इतना आया, वो एक वेक्टर क्वांटिटी रहता है, ये ध्यान में रखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी रहता है। तब हम लोग कंक्लूजन दिमाग पे अब रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, एकदम पूरा दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है। साथ में इसका नोट भी बना सकते हैं कि जो डेल फाई रहा करता है, ठीक है, कलर थोड़ा अपने आप पता नहीं चेंज हो जा रहा, जो डेल फाई आपको रहा करता है, ठीक है, डेल ऑफ या ग्रेडियंट ऑफ, ठीक है, जो स्केलर फंक्शन रहा करेंगे वो क्या आएंगे, डो बाई डो एक्स, ठीक है, फाई आई कैप, डो बाई डो वाई, ठीक है, डो बाई डो वाई जे कैप प्लस डो फाई बाई डो जेड के कैप, ठीक है। उस फंक्शन को इस तरह से आप ऑपरेट कर दीजिए, मतलब उसका ग्रेडियंट आप निकाल चुके हैं। तो जो भी निकालिएगा तो फंक्शन आपको एक्स वाई जेड में आपको आया हुआ रहेगा। यदि उसका आपको जो है मैग्नीट्यूड पूछ दे तो कैसे किसी वेक्टर क्वांटिटी का आपको रिलेशन मालूम है या जो आपका एक्सप्रेशन मालूम है, तो जब आपको किसी पॉइंट पे पूछेगा तो उस पॉइंट को पुट कर दीजिएगा वहाँ पे। जैसे x के जगह पे जो मान ली कोई पॉइंट 1 2 3 पे पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि x के जगह पे 1, y के जगह पे 2 और z के जगह पे 3 रखना है, तो आप पुट कर दीजिएगा। फिर पुट करिएगा तो वेक्टर का जो एक तरह से मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आने लगेगा। अब उसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालना है तो वेक्टर का जैसे हम लोग रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालते हैं उससे निकाल लेंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, वरना अभी फिलहाल में आप ध्यान में रखिए कि ग्रेडियंट ऐसे निकलता है, ग्रेडियंट क्या होता है और ग्रेडियंट कैसे निकलता है ये जानकारी, ठीक है। ग्रेडियंट बताता क्या है, ये किसी स्केलर फंक्शन का रेट ऑफ चेंज
विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट या विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, ये बताया करता है, ठीक है, कि एक्स डायरेक्शन में जो स्केलर क्वांटिटी का है रेट ऑफ चेंज कितना हो रहा है, वाई डायरेक्शन में कितना हो रहा है, जेड डायरेक्शन में कितना हो रहा है, ठीक है। जैसे सपोज कर लीजिए आगे की ओर आग लगा हुआ है, सपोज कर लीजिए एग्जाम्पल के रूप में आगे की ओर आग लगा हुआ है, तो आप आगे मूव करिएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा एक्चुअली। तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर एक स्केलर फंक्शन है, टेम्परेचर का रेट ऑफ चेंज होगा जैसे आप आगे बढ़िएगा, तो आप एक ग्रेडियंट डिफाइन कर सकते हैं अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन। फिर वाई डायरेक्शन आप ऊपर जाइएगा तो उसमें भी आपको कुछ रेट ऑफ चेंज मिलेगा, ठीक है। और जेड डायरेक्शन में जब आप जाइएगा तो जेड डायरेक्शन में भी आपको रेट ऑफ चेंज मिलेगा, ठीक है। तो मिलना नहीं मिलना एक अलग बात हो सकता है, जैसे जिस तरफ आग लगा हुआ उधर तो जाइएगा तो निश्चित रूप से मिलेगा, बाकी आप पैरेलल वगैरह भी आप मूव करिएगा, ठीक है, आप परपेंडिकुलर मूव करिएगा मतलब एक्स के अलावा जो है वाई में जेड में मूव करिएगा तो वहाँ भी रेट ऑफ चेंज मिलेगा। तो जो ये रेट ऑफ चेंज हो रहा है स्केलर क्वांटिटी का, जो टेम्परेचर का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोला करेंगे, एक तरह से ग्रेडियंट ऑफ द टेम्परेचर निकालें, ठीक है। मतलब टेम्परेचर जो कि स्केलर फंक्शन था उसका रेट ऑफ चेंज अलोंग द एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, ठीक है। जैसे मान लीजिए इधर हम आपके तरफ जो है एक्स मान लेते हैं तो फिर आप इधर वाई मान सकते हैं, या इधर वाई मान लीजिए, ठीक है, तो इधर आपको जेड मानना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये तो आपको म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहा करते हैं, ठीक। तो ग्रेडियंट क्या बताता है, ये स्केलर क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज बताता है विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट। क्या टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ ग्रेडियंट डिफाइन करेंगे, नहीं, गलत चीज है एक्चुअली, ठीक है। ग्रेडियंट जो डिफाइन होता है वो स्पेशियल रूप से डिफाइन होता है, मतलब कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो है बदलाव को जानकारी देता है, इसलिए इसको डायरेक्शनल डेरिवेटिव एक्चुअली बोलते हैं, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में कितना रेट ऑफ चेंज हो रहा है, ठीक है, किसी स्केलर फंक्शन का, ठीक है। फिजिक्स में आप उसको टेम्परेचर बोल सकते हैं, उस चीज के बारे में जो है मास बोल सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग क्वांटिटी हो सकते हैं, मैथमेटिक्स में तो सीधे हम लोग बोल देते हैं कोई स्केलर फंक्शन है, ठीक है। फिजिक्स में तो आपको निर्धारण करना पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटी का एक्चुअली, ठीक है। तो यही रहने देते हैं। अब इसके बाद हम लोग जो है जब हमने इस पे सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चंस वगैरह तो ज़्यादा क्लियर होगा एक्चुअली, क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद मैथमेटिक्स के फॉर्मूले और डेरिवेशन ज़्यादा अच्छा से समझ में आता है एक्चुअली जो है, ठीक है। तो हम लोग जब इस पे सवाल बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा से समझेंगे, तो सवाल हम लोग नेक्स्ट वाले में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया क्या बोला गया है, ठीक है। एक बार स्क्रॉल कर दे रहे हैं, ठीक है, जाते जाते हम एक बार स्क्रॉल कर दे रहे हैं ताकि आपको जानकारी हो जाए। कोई बड़ा चीज़ नहीं बताया गया है, बस थोड़ा सा नया चीज़ है, ठीक है, थोड़ा नया चीज़ है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखते हैं कि ग्रेडियंट क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, ठीक है, और इसका ग्रेडियंट निकालने का मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये निकालना आपको जो है, ठीक है। तो यहीं पर आने दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसका डिस्कशन करेंगे, इस पे क्वेश्चंस बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में